वेलकम बैक टू माय चैनल। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत किसे कहते हैं और आदिदेव कौन कहलाते हैं? मधुसूदन, यहाँ आदि यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है और शरीर के अंत समय में आत्मसंयमी योग मुक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है? श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्म है, आत्मा है, दिव्य है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है, अधिभूत कहलाती है तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित है, वह आदिदेव कहलाता है और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित यज्ञ का भोक्ता हूँ। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वही उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और बुद्धि ही भी कर, युद्ध भी कर, मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना आत्मा से योग स्थित होने का अभ्यास करता, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमय है और अंधकार से परे स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति से में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भवों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता, वही निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को प्राप्त होता है। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण वायु को सिर में रोक के योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। इस प्रकार ओंकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता हुआ मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता और सदैव निरंतर नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्म लोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन है और वह 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हुए मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। ब्रह्म के दिन की शुरुआत आत्म में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। प्रतापुत्र, वहीं यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर स्वतः ही प्रकट होता है। लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्मा के अतिरिक्त शाश्वत अनादि अनंत परम अव्यक्त परम ब्रह्म है। वह परब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है, जिसे वेदों में आसक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है। उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य को कभी वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। हे प्रथापुत्र,
वह ब्रह्म जो परम श्रेष्ठ, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित है और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। ये भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता उस समय के बारे में बतलाता हूँ। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाशमान हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो प्रकाश का मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता और जो अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। हे प्रतापुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए पुत्र भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी कर्मों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थित हो। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अग्नि में निश्चय रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त हो जाता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विज्ञान तथा योग शास्त्र स्वरूप श्री भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय पूर्ण। ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।